ये साथ में काम करते हैं। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम कुछ नहीं कर सकता। आप जितना मर्जी विटामिन डी लेते रहो या कैल्शियम लेते रहो, अगर इनका बैलेंस नहीं है तो वहीं टूट जाओगे। तो ऐसे क्या हमारी बॉडी सिग्नल्स दे रही होती है जिससे हम समझे कि हाँ शायद विटामिन डी की कमी हो रही है बॉडी में? सो सबसे पहला सिग्नल तो आई वुड से टायर्डनेस। थोड़ी थकान होगी, अचानक से पेन फील होंगे, ठीक है, बॉडी में पेन, नर्व्स भी थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। अगर जैसे रात को सोते सोते आपको कुछ डिफरेंट पेन फील हो रहे हैं, समझ जाओ विटामिन डेफिशिएंसी है। विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से मसल लॉस तक हो जाता है। अगर शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है तो बॉडी क्या ऐसे हमें सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं शरीर में? रेगुलर मतलब फ्रैक्चर्स वगैरह होने, ठीक है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी में इट्स वेरी वेरी कॉमन। ठीक है, और क्या क्या चीजें हैं, जैसे इसमें ना मसल की कभी ट्विचिंग भी होगी, हाथ भी शिवर होंगे और ब्रेन के सिग्नल्स भी कम जा रहे होंगे। सो ये हमारे कैल्शियम की डेफिशिएंसी को बताता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम है, इंक्लूडिंग रात को जो बैक पेन होता है वो ये कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। कोई भी नर्व का पेन इज रिलेटेड टू दैट। तो कैल्शियम की कमी की वजह से या विटामिन डी की कमी की वजह से हमें हड्डियों से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होने मतलब हो सकती हैं? ऑस्टियोपोरोसिस, दैट बचपन में सुना होगा यार, इस बच्चे की तो कच्ची हड्डियां हैं, टूट जाती हैं, बहुत जल्दी टूट जाती है। यस, ये अर्थराइटिस होता है, ठीक है, जॉइंट पेन्स वगैरह होते हैं। इसमें विटामिन डी और कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्या सिर्फ दूध पीने से ही हड्डियां मजबूत रहती है या कैल्शियम के अदर सोर्सेज हैं हमारे पास? हमारे पास कैल्शियम के बहुत अदर सोर्सेज भी है विच इज बेटर देन मिल्क, बट हमें जैसे सिखाया गया कि डेयरी इज द बेस्ट प्रोडक्ट। सो आई वुड से रागी इज अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। यस, मिलेट, रागी ये अच्छा है, सेसमी सीड्स, तिल ये भी बढ़िया है, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। तो अगर हम सनस्क्रीन को इस तरह से मार्केट करके बेच रहे हैं और फिर हम बात करें कि विटामिन डी की कमी हो गई, ये बात है। अब हमें विटामिन डी होता क्या है, वो प्रॉपर स्किन में ऑब्जॉर्व करेगा, आपकी स्किन पे प्रॉपर छूना चाहिए। सनस्क्रीन क्या है, इट्स अ बैरियर कि आपको यूवी रेज वो आने ही नहीं देगा। सनस्क्रीन क्या है, जो ग्लासेस लगे हुए हैं ऑफिसेज में, घरों में, वो तक नहीं आने देता। तो इट्स अ वेरी कॉन्ट्राडिक्टिव स्टेट, बट सनस्क्रीन कहीं ना कहीं आपके वो विटामिन को, डी को ब्लॉक करता है। कैल्शियम और विटामिन डी ये दो ऐसी चीजें हैं जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है, और बोन को स्ट्रॉन्ग करने का जो फाउंडेशन है वो सिर्फ बचपन की बात नहीं होती, हमें लाइफ टाइम अपने बोन हेल्थ पर ध्यान देना होता है, जिसके लिए कैल्शियम और विटामिन डी बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के समय में इंडिया में कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी इतनी ज्यादा कॉमन होती जा रही है, जिसकी वजह से हड्डियां इतनी कमजोर हो गई हैं कि थोड़ी बहुत भी चोट लगने पर लोगों को बहुत ही आसानी से फ्रैक्चर्स हो जा रहे हैं। आगे चल करके ओस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम्स जो हैं वो काफी ज्यादा बढ़ने लगी हैं। बहुत कम उम्र में ही बोन लॉस जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर आप भी अपनी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि अपने कैल्शियम और विटामिन डी लेवल्स को कैसे मेंटेन करें, आपके लिए क्या राइट सोर्स है, खाने की चीजों में सप्लीमेंट्स कैसे मेंटेन करें, बॉडी क्या साइंस दे रही है, तो इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको आज के इस पॉडकास्ट में, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ी हैं हिमानी ग्रोवर, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट है, जिनसे हम इस टॉपिक पर आज के सेशन में बहुत ही विस्तार से बातचीत करेंगे। तो हिमानी, इस सेशन में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मेगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऐसे टॉपिक पर बात करने के लिए जो इस वक्त नीड ऑफ द आवर है, क्योंकि हड्डियां ही नहीं स्ट्रांग रहेंगी तो हम बाकी चीजों के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। Exactly. बिल्कुल। तो पहले तो हम शुरुआत यही करते हैं कि हमें बचपन से बोला जाता है कि हड्डियों को स्ट्रांग रखना है तो कैल्शियम और विटामिन डी जरूरी है। इन दोनों का बैलेंस साथ में मेंटेन करना कितना नेसेसरी है, और कैल्शियम और विटामिन डी हमेशा साथ में क्यों चलते हैं? ओके, सो बचपन से हमें ये सिखाया जाता है कि स्ट्रॉन्ग बोन के लिए सिर्फ कैल्शियम चाहिए। विटामिन डी की अवेयरनेस अब आई है। सो ये दोनों ना, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। विटामिन डी जो है इट्स लाइक अ पानी, और जो कैल्शियम है इट्स लाइक अ सीमेंट। अब सीमेंट का कोई रोल है पानी के बिना? बिल्डिंग बना पाओगे? कुछ हो पाएगा? तो दिस वर्क्स टुगेदर, ये साथ में काम करते हैं। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम कुछ नहीं कर सकता। आप जितना मर्जी विटामिन डी लेते रहो या कैल्शियम लेते रहो, अगर इनका बैलेंस नहीं है तो वहीं टूट जाओगे। करेक्ट है। तो जैसे विटामिन डी का अल्टीमेट सोर्स कहा जाता है कि सनलाइट है। सनलाइट इंडिया जैसी कंट्री में, जहां पर मतलब ये सनी एरिया है, हमें भर भर के
सनलाइट मिलती है, उसके बावजूद भी ऑलमोस्ट 60-70% लोग ऐसे हैं जो विटामिन डी से डेफिशिएंट हैं इस वक्त। एग्जैक्टली। तो ऐसी क्या चीजें हो रही है और क्यों है लोग इतने ज्यादा डेफिशिएंट? सो बेसिकली इस टाइम आई वुड से 80 to 90% ऑफ द पीपल दे हैव अ विटामिन डी डेफिशिएंसी। करेक्ट। जबकि इंडिया में सनलाइट इतनी ब्राइट, इतने अच्छे से मिलती है। रीजन क्या है? रीजन बहुत डिफरेंट है। फर्स्ट थिंग पॉल्यूशन, सेकेंड थिंग सनस्क्रीन तक इस चीज को अब्जॉर्प्शन ब्लॉक करती है। और आजकल इसका ज्यादा जिस हिसाब से मार्केटिंग की जा रही है, Yes. हर 2-3 घंटे पर ही अप्लाई करो सनस्क्रीन, लगाना ही है। राइट। तो ये चीज बहुत मैटर करता है। और आजकल का लाइफस्टाइल क्या है? ऑफिस गए, अंदर बैठे, घर पे हो, टीवी चलाया, जब तक बाहर आएंगे तब तक धूप ही नहीं रहेगी। तो इसलिए ये डेफिशिएंसी है। एंड द मेन प्रॉब्लम इज विटामिन डी का जो सोर्स है वो फूड में इतना पाया नहीं जाता, बहुत कम फूड होते हैं। सनलाइट ही है मेन आई वुड से सनलाइट है और बाकी सप्लीमेंटेशन है। फूड में थोड़ा थोड़ा होता है, बट जस्ट टू बैलेंस इट, क्योंकि हमें हर रोज 600 to 800 IU का सनलाइट चाहिए। तो उस चीज के लिए यू हैव टू गो आउट। यस, सनलाइट में बाहर बैठना जरूरी है, जिसमें आपके आर्म्स और लेग्स एटलीस्ट एक्सपोज हो। बट इफ यू टॉक अबाउट सर्दियों में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कपड़े तक वो रेज जो हैं ब्लॉक करते हैं, अब्सॉर्ब कर लेते हैं। यस, तो इसलिए डेफिशिएंसी हाई है इतना सनलाइट होने के बाद भी। बिल्कुल। तो अगर हम समझे कि बेस्ट टाइम क्या है हमारे लिए सनलाइट लेने का और किस तरीके से हम सनलाइट ले कि विटामिन डी की कमी ना हो, तो कैसे समझेंगे? सो आपको ना एक तो हैबिट अच्छी बना लो कि मेरे को रोज सन में एटलीस्ट 15 to 20 to 25 मिनट्स के लिए बैठना है। ठीक है, बिना सनस्क्रीन के बैठ जाओ और डायरेक्ट सनलाइट के नीचे बैठो। जैसे घर पे क्या होता है, बालकनी है, ग्लासेस है, उन पे लगता है कि वो सनलाइट आ रही है, दैट इज ऑफ नो यूज। जो उसकी वो रेज है वो ही ब्लॉक कर देती है। तो आपको थोड़ा अपना आर्म एक्सपोज, अपने लेग एक्सपोज, या फिर कपड़े उस तरीके के पहनने पड़ेंगे जिसमें सनलाइट आ पाए। सो इस चीज से, खाली विटामिन डी से मैं आपको बता रही हूँ, डिप्रेशन तक होता है। इफ यू डोंट गो इन सनलाइट, इट कैन बी अ मेजर प्रॉब्लम एंड इट इज अ मेजर प्रॉब्लम। सन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सनलाइट, विटामिन डी बहुत जरूरी है। तो दिन के एटलीस्ट आउटडोर निकलो। एंड बेस्ट टाइम आई वुड से जब between 10:30 AM to 2 PM। बट गर्मियों में ये पीक में आप जा ही नहीं सकते। बट आई वुड स्टिल सजेस्ट थोड़ा निकलो। हेल्थ को अगर ठीक करना है, यू नीड टू वर्क ऑन दिस। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर योर फैमिली, बिकॉज आज की डेट में विटामिन डी एंड डिप्रेशन वर्क टुगेदर। एग्जैक्टली। तो ऐसे क्या हमारी बॉडी सिग्नल्स दे रही होती है जिससे हम समझे कि हाँ शायद विटामिन डी की कमी हो रही है बॉडी में? सो सबसे पहला सिग्नल तो आई वुड से टायर्डनेस। थोड़ी थकान होगी, अचानक से पेन फील होंगे। ठीक है, बॉडी में पेन, नर्व्स भी थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। अगर जैसे रात को सोते सोते आपको कुछ डिफरेंट पेन फील हो रहे हैं, समझ जाओ विटामिन डेफिशिएंसी है। विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से मसल लॉस तक हो जाता है। इतना ये है। यस, तो ये अर्ली साइन है कि आपको सबसे है कि यार मैं कुछ भी ना करके थक गया या थक गई। दिस इज द अर्ली साइन। सो ये चीज हमें देखनी है, क्योंकि देखो सन से हम इतना ले नहीं पा रहे हैं और हमें पता नहीं है कि हमारे ब्लड में चल क्या रहा है, कितनी कमी है और क्या क्या लेना है। सो अर्ली साइंस में ये सब आता है। फटीग तो बहुत नॉर्मल है, लाइक थक जाना, फटीग होना, थोड़े क्रैम्प्स आना, कॉन्ट्रैक्शन आना, ये सब चीजें। इम्यूनिटी लो होना, फ्रीक्वेंट बीमार पड़ना बहुत कॉमन। जैसे लोगों को लगता है यार मैं तो मतलब थोड़ी सर्दी हुई, वेदर चेंज हुआ, बीमार। क्यों? डेफिशिएंसी है बॉडी में। और विटामिन डी इम्यूनिटी के लिए बहुत मेजर रोल प्ले करता है। सो इम्यूनिटी, विटामिन डी वर्क्स टुगेदर। अगर आपको लग रहा है आपकी इम्यूनिटी लो है, प्लीज गेट योर चेकअप डन। विटामिन डी का एक बार चेकअप करा लो, आई गारंटी यू उसमें वो विटामिन डी लो आएगा। बिल्कुल। अच्छा, आपने जैसे शुरुआत में कहा था कि विटामिन डी के फूड सोर्सेज थोड़े कम हैं, मेजर जो है सनलाइट है। अगर थोड़े बहुत भी अगर हमें फूड सोर्सेज में समझना हो कि क्या खा सकते हैं थोड़ा बहुत भी, सो दैट विटामिन डी की कुछ तो कमी पूरी हो सके, तो वो क्या होंगे? पहली चीज होगी एग योक। ठीक है, थोड़े डेयरी प्रोडक्ट लाइक थोड़ा कर्ड, मिल्क में थोड़े से सोर्सेज हैं। फिश इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। मशरूम की प्रूवन साइंस है कि अगर आप मशरूम बाहर सोक कर लेते हो, विटामिन डी वो थोड़ा बहुत अब्सॉर्ब कर लेता है। बहुत लिमिटेड होता है। एक होता है फॉलिटेड मिल्क होता है, बट दैट इज नॉट इजीली अवेलेबल। उसमें क्या होता है कि स्पेशली ऐड किया होता है, लाइक नॉर्मल ऑरेंज में भी विटामिन डी नहीं मिलेगा, बट अगर वो
इंजेक्ट किए हुए हैं विटामिन डी बढ़ाने के लिए, तो सप्लीमेंटेशन उसमें से आ जाता है। अच्छा, ओके। तो बट लोग उसको भी नेचुरल सोर्स कंसिडर कर लेते हैं। तो आई वुड से एग योक, लिटिल बिट ऑफ मिल्क एंड फिश, ये 3 एंड चीजें, मशरूम। ये 4 चीजें। मशरूम इज वेरी गुड। ठीक है, ये अच्छे विटामिन डी के सोर्सेस। हाँ। अच्छा, सप्लीमेंट्स की बात आती है आजकल, जैसे विटामिन डी के कैप्सूल्स लोग खुद से ही लेकर के खाने लगे कि हफ्ते में चलो एक दिन खा लेते हैं। ये कितना हेल्दी प्रैक्टिस है, और सप्लीमेंट की नीड कब आ जाती है, और क्या अगर सनलाइट नहीं ले पा रहे हैं तो उन लोगों को सप्लीमेंट्स ले लेने चाहिए? देखो, हर एक का हेल्थ डिफरेंट है। हाँ। उनकी हेल्थ कंडीशन डिफरेंट है। Right. विटामिन डी की डेफिशिएंसी डिफरेंट है। अब एग्जांपल देती हूँ, एक बच्चा है, वो आउटडोर प्ले कर रहा है, उसमें इतनी कमी नहीं होगी। एक वुमन है, मे बी वो बाहर जा रही है सनलाइट, उसमें इतनी कमी नहीं होगी। एक मैन है जिसका एक्सपोजर है, उसमें इतनी नहीं होगी। यू नीड टू गेट योर ब्लड टेस्ट डन, क्योंकि ये हवा वाली चीज नहीं है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग कैन डैमेज योर हेल्थ। तो आई वुड सजेस्ट टॉक टू योर डॉक्टर, गेट योर चेकअप डन, एंड देखो वो कितने आयु का विटामिन डी लेना। बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग है, वुमेन की अलग है, मेल की अलग है, एल्डरली की अलग है। वो डिपेंड करता है हेल्थ कंडीशन क्या। तो हमें इस चीज का ये जरूर ध्यान रखना है कि ऐसे नहीं ले लेना, मार्केटिंग हुई है, शॉट्स ले लो, मत करो ये। इट इज वेरी डेंजरस। बिल्कुल। अच्छा, आपने जैसे स्टार्ट में कहा कि एक तो 2-3 फैक्टर्स ऐसे हैं कि हम बहुत ज्यादा इंडोर्स में रहते हैं, सनलाइट का एक्सपोजर नहीं मिल पाता है। तो जिनकी 9 to 5 जॉब है, जो जाते ही उस समय पर है और निकलते उस समय पर है जब उन्हें धूप ही नहीं मिल रही होती है, तो ऐसा है लिखित कि उनमें होगा ही होगा विटामिन डी की कमी, अगर वो लोग चेक कराएंगे तो? आई वुड से कि अराउंड 80% में तो निकलेगा। निकलेगा, बिल्कुल। हाँ, बट अगर ये भी है कि अगर सनलाइट आप अपने काम से पहले भी ले रहे हो, दैट कैन लिटिल हेल्प, लाइक 10-20%। बट मैं आपको बता रही हूँ, साइंस है, रिसर्च है, हर कोई डेफिशिएंट है, इंक्लूडिंग यू। यस, आई एम तो डेफिशिएंट मुझे पता है। ओके, सो इसमें आपने सनस्क्रीन का भी रोल बताया था कि सनस्क्रीन भी कहीं ना कहीं ब्लॉक करता है। तो आजकल फेस के लिए, बॉडी के लिए अलग अलग टाइप के सनस्क्रीन स्प्रेज आ रहे हैं। इतना एम्फेसिस किया जाता है कि आप हर 2-3 घंटे पे रीअप्लाई करते रहिए सनस्क्रीन। इवन विंटर्स में भी जरूरी है सनस्क्रीन लगाना। तो अगर हम सनस्क्रीन को इस तरह से मार्केट करके बेच रहे हैं और फिर हम बात करें कि विटामिन डी की कमी हो गई, तो ये थोड़ा सा वैसी नहीं होगी कि हम बहुत। यस, एग्जैक्टली। तो यस, देखो सिंपल सी बात है, अब हमें विटामिन डी होता क्या है, वो प्रॉपर स्किन में ऑब्जॉर्व करेगा। आपकी स्किन पे प्रॉपर छूना चाहिए। सनस्क्रीन क्या है, इट्स अ बैरियर कि आपको यूवी रेज वो आने ही नहीं देगा। सनस्क्रीन क्या है, जो ग्लासेस लगे हुए हैं ऑफिसेज में, घरों में, वो तक नहीं आने देता। तो इट्स अ वेरी कॉन्ट्राडिक्टिव स्टेट। बट सनस्क्रीन कहीं ना कहीं आपके वो विटामिन को, डी को ब्लॉक करता है। बट दैट टोटली डिपेंड्स कि आपकी स्किन कितना झेल पा रही है। अगर मुझे चाहिए और सर्दियों का टाइम है, आई माइट नॉट यूज द सनस्क्रीन, फेस पे कर लूंगी, बिकॉज people are very conscious about their faces, right? But you can still, depends on the sensitivity of the skin. But yes, if you ask me, sunscreen block करता है, कपड़े तक block करते हैं। So you need to make sure what you are wearing. Exactly. Avoid कर लो यार, 10-15 मिनट avoid कर लो। If you think it's burning and itching, then you can do it. Depend करता है हर एक का skin type क्या है, क्या sensitivity है उनकी skin में। परफेक्ट, बिल्कुल। अब हम अगर कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम बहुत जरूरी है हमारी हड्डियों के लिए, हम सब जानते हैं। तो सबसे पहले हम बचपन से ये सुनते हैं कि कैल्शियम मतलब दूध, सिर्फ दूध पियो हड्डियां मजबूत रहेंगी। तो क्या सिर्फ दूध पीने से ही हड्डियां मजबूत रहती है, या कैल्शियम के अदर सोर्सेज हैं हमारे पास? हमारे पास कैल्शियम के बहुत अदर सोर्सेज भी है, विच इज बेटर देन मिल्क। बट हमें जैसे सिखाया गया कि डेयरी इज द बेस्ट प्रोडक्ट। सो आई वुड से रागी इज अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। ओके, यस, मिलेट, रागी, ये अच्छा है। सेसमे सीड्स, तिल, ये भी बढ़िया है। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। यस, खाली दूध नहीं है। और एक और चीज, मैं फिर एक चीज पॉइंट ऐड करूंगी, जितना मर्जी कैल्शियम ले लो, अगर बॉडी में विटामिन डी नहीं है, इट कैन नॉट वर्क। दोनों साथ में ही चलेंगे, दोनों साथ में ही चलते हैं। बिल्कुल, दोनों साथ में ही चलते हैं। अब्जॉर्प्शन कैल्शियम की विटामिन डी के थ्रू होती है। वो ब्लड स्ट्रीम तक तभी जा पाता है, आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स तभी दे पाता है जब आपके विटामिन डी लेवल ठीक हो। सो इफ यू टॉक अबाउट द सोर्सेज, आई वुड से नट इज ऑल्सो गुड सोर्स। नट्स एंड सीड्स हो गए, रागी कर लो, ठीक है, तिल की चटनी कर लो, और लीफी वेजिटेबल्स कर लो, इट्स पनीर कर लो, कर्ड कर लो। डेयरी भी इज अ गुड सोर्स, बट ये नहीं है कि दिन में 1 लीटर दूध पी लिया। नहीं। अगर एक्सेस ऑफ कैल्शियम भी
it's not good, good, right? Excess of anything is not good. Exactly. तो हमारे पास दूध के अलावा भी गाइस सोर्सेज हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूध पीने से ही हड्डियां मजबूत होंगी। आपने हमें जैसे रागी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सारे ऑप्शंस बताए। अगर शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है तो बॉडी क्या ऐसे हमें सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं शरीर में कि हाँ समझ जाना चाहिए कि शायद अब कैल्शियम की कमी हो रही है? एक तो ना कैल्शियम क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अलॉन्ग विद बोन, ठीक है, बोन की डेंसिटी बढ़ाता है, उसकी शक्ति को मजबूत रखता है, ठीक है। डेफिशिएंसी में आपको फील होएगा कि रेगुलर मतलब फ्रैक्चर्स वगैरह होने, ठीक है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी में इट्स वेरी वेरी कॉमन, ओके, ठीक है। और क्या क्या चीजें हैं, जैसे इसमें ना मसल की कभी ट्विचिंग भी होएगी, हाथ भी शिवर होंगे और ब्रेन के सिग्नल्स भी कम जा रहे होंगे। सो ये हमारे कैल्शियम की डेफिशिएंसी को बताता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम है, इंक्लूडिंग रात को जो बैक पेन होता है वो ये कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। कोई भी नर्व का पेन इज रिलेटेड टू दैट। कई बार जैसे नसों में ट्विचिंग होती है, लेग में क्रैम्प्स होते हैं रात में सोने टाइम, ये भी वही एक साइन है? साइन है, और ये दोनों डेफिशिएंसीज के साइन, कैल्शियम और विटामिन डी दोनों के। यस, क्योंकि बॉडी के एब्जॉर्प्शन ही नहीं है। आप जितना मर्जी जो मर्जी कर लो, जब तक आप लाइफ में बैलेंस, अपनी ईटिंग हैबिट्स में बैलेंस नहीं क्रिएट कर रहे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं आजकल, सोशल मीडिया देखी, अच्छा ये विटामिन शॉट आया, ये पी लो, इससे स्किन बढ़िया हो जाएगी, अच्छा ये सनस्क्रीन है, ये लगा लो, इससे हमारा विटामिन डी अच्छा हो जाएगा या बुरा हो जाएगा। तो हम सोशल मीडिया को बिना साइंस जाने हुए वी फॉलो इट ब्लाइंडली, राइट। तो आपको लाइफ में बैलेंस करना बहुत जरूरी है। आपके हार्मोन्स है, आपकी बॉडी, आपको इसी में रहना है, तो जस्ट बैलेंस इट, वो बहुत जरूरी चीज है। करेक्ट है, आपने जैसे हमें सिग्नल समझा दिए। तो कैल्शियम की कमी की वजह से या विटामिन डी की कमी की वजह से हमें हड्डियों से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होने मतलब हो सकती हैं? ऑस्टियोपोरोसिस, दैट बचपन में सुना होगा यार, इस बच्चे की तो कच्ची हड्डियां हैं, टूट जाती हैं, बहुत जल्दी टूट जाती है। यस, ये आर्थराइटिस होता है, ठीक है, जॉइंट पेन्स वगैरह होते हैं, इसमें विटामिन डी और कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। मसल्स इज रिलेटेड टू कैल्शियम, विटामिन डी इज रिलेटेड टू योर इम्यूनिटी, इंसुलिन, मूड, ये सब बैलेंस होके चलते हैं, ठीक है। तो इस चीज में हमें ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये कच्ची हड्डियां जो हैं, अगर आप जितना मर्जी कैल्शियम ले रहे हो उस हड्डी को मजबूत करने के लिए, बट अगर विटामिन डी की कमी है देन इट्स अ वेस्ट। बॉडी अब्सॉर्ब ही नहीं कर पा रही ना। कभी कभी क्या होता है, बॉडी न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब ही नहीं कर पाती, करेक्ट है, ठीक है। तो इसके लिए बैलेंस क्रिएट करना और राइट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। विटामिन डी अगर लेना है तो इट वर्क्स रियली वेल विद कैल्शियम, कैल्शियम रियली वर्क्स वेल विद विटामिन डी। कैल्शियम लेते रहोगे, विटामिन डी है, अब्जॉर्प्शन जीरो। यस, सो दिस इज द थिंग। करेक्ट है। हम आपसे ना कुछ ऐसी चीजें पूछेंगे, आप प्लीज बताइएगा कि क्या ये एक साइन है कि हमारे शरीर में विटामिन डी या कैल्शियम की कमी हो रही है? अगर किसी को अचानक से बहुत ही ज्यादा हड्डियों में पेन रह रहा है, जॉइंट में पेन रह रहा है, तो क्या एक साइन हो सकता है? यस, ओके, हो सकता है। और अगर जैसे किसी को बार बार क्रैम्प्स हो रहे हैं या उनके मसल्स ट्विच हो रहे हैं, क्योंकि स्पेशली लोगों को रात में सोते वक्त ऐसा लगता है कि पैर में बहुत ऐंठन हो रही है, तो ये एक साइन हो सकता है? ये भी साइन है, बैक पेन भी साइन है, आपका नी पेन तक साइन है, आपका एंकल पेन तक साइन है, दैट डेफिशिएंसी है, ठीक है। और अगर किसी को बोन लॉस हो रहा है, क्योंकि स्पेशली वुमेन को कहा जाता है कि आफ्टर 30 उनका बोन लॉस बहुत जल्दी होता है, स्पेशली मीनोपॉज के बाद, कि बहुत ही जल्दी से फॉल होता है ये, तो बोन लॉस भी एक साइन है कि हड्डियां खराब हो रही हैं? बोन लॉस एक साइन है। अब वुमेन के साथ होता क्या है, पीरियड्स आते हैं, प्रेगनेंसी होती है, तो उसमें कैल्शियम विटामिन डी बहुत जल्दी ड्रेन्ड होता है, ठीक है। इनफैक्ट वुमेन्स जब प्रेग्नेंट है उनको एक्स्ट्रा जरूरत है ये पोषण की, उनको ज्यादा चाहिए। तो बोन लॉस इज अ वेरी कॉमन साइन, नॉट ओनली इन वुमेन बट ऑल्सो इन मेन, ऑल्सो इन एल्डर। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, जब हमारी एज बढ़ती है, हमारा मेटाबॉलिज्म गिरता है, हमारा मसल मास गिरता है, और मसल मास के लिए विटामिन डी, कैल्शियम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। करेक्ट। अगर किसी को बहुत ही ज्यादा लेथार्जिक फील हो रहा है, मूडी है, या ऐसा लग रहा है कि कुछ करने की इच्छा ही नहीं बची, एनर्जी लेवल एकदम से डाउन हो गए, तो ये भी एक साइन है? ये विटामिन डी लो का सिग्नल है। ओके। तो कैल्शियम और विटामिन डी के टेस्ट के लिए हमें ऐसा है कि हर साल में एक बार कोई टेस्ट करा लेना चाहिए? मैं तो ये सजेस्ट करती हूँ हर 6 मंथ्स में अपना पूरा ब्लड टेस्ट कराओ। ओके। क्योंकि सबकी बॉडी डिफरेंट है, सबके अंदर अलग लेवल की कमी होएगी या अलग लेवल्स बेटर होंगे। सो इन एवरी 6 months गेट योर टेस्ट डन। उसके बाद ही सप्लीमेंटेशन पे आओ, डॉक्टर से पूछ के आओ, अपने न्यूट्रिशनिस्ट से पूछ के आओ, अपने उससे मत करो, क्योंकि इन चीजों की एक्सेस की वजह से भी
किडनी स्टोन, हार्ट इश्यूज, अच्छा, ये सब ये सारी प्रॉब्लम भी हो सकती है। Yes. ओके, हार्ट अटैक तक होता है। ओह माय गॉड, एक्सेस चला जाए तो इट्स कुछ भी हो डेंजरस, सकता है। यस, हाँ, इट्स बिल्कुल। वेरी डेंजरस। तो मतलब किसी भी चीज का एक्सेस तो सही नहीं होता है, और जरूरी है कि आप एक बार अपनी सारी चीजें अच्छे से चेक करा ले, सो दैट सब बैलेंस में ही रहे। अगर True. हमें फूड सोर्सेज की बात करनी, क्योंकि हमारी ऑडियंस को खाने की चीजें बड़ी पसंद है, हम चाहें कि कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हमें कभी हो ना, हमेशा हम इस चीज से भरपूर रहें, तो क्या ऐसी चीजें हैं जो डाइट में हमें जरूर से जरूर शामिल करनी चाहिए, उसको एक बार बताइए, और हमें एक थोड़ा सा रूटीनली समझा दीजिए कि सुबह से रात तक में कुछ कुछ ये चीजें तो ऐड कर लो, सो दैट कभी कैल्शियम और विटामिन डी की कमी नहीं होगी। सो मैं तो स्टार्ट करूंगी, चलो अपने ही रूटीन से स्टार्ट कर लेती हूँ, ठीक है। पहले तो आई मेक श्योर कि 15 से 20 मिनट मैं सनलाइट ले रही हूँ, ठीक है। दूसरी चीज मैं क्या कर रही हूँ कि मैं अपने, जैसे रागी रोटी खा ली मैंने, ठीक है, सेसमे सीड की मतलब तिल की चटनी बना ली, वो ले लिया। लीफी वेजिटेबल्स ऐड करो, मिल्क ऐड करो, कर्ड ऐड करो, नॉन वेजिटेरियन हो तो फिश भी ऐड कर लो, एग योक ऐड कर लो, वो तो अच्छा सोर्स है विटामिन डी का। मशरूम्स आई वुड से इट्स अ सुपर फूड व्हेन इट्स कम टू विटामिन डी, इट्स अ वेरी रिच सोर्स। और नट्स वगैरह, आमंड्स हो गए, ठीक है, फ्लेक्स सीड्स हो गए, दिस इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी। ये सारी चीजें, हाँ, मतलब थोड़ा थोड़ा डाल लो यार, अगर फ्रूट खा रहे हो उसके ऊपर स्प्रिंकल कर लो तिल, ये जरूरी है। और सनलाइट ले लो, देखो सिंपल सी बात है, ये 1-2 दिन किया दैट विल नॉट वर्क। अगर ये इसको अपनी हैबिट में ले आए, दैट इज द थिंग दैट गोइंग टू वर्क फॉर योर लाइफ टाइम। सन एक्सपोजर, ठीक है, ईटिंग एग्स, fish. If you are a vegetarian, have milk, have curd, have paneer, have tofu, have green leafy. ये इसके अंदर बहुत, ये सुपर फूड्स हैं सारे। तो इसको लो यार। और मैंने एक मिथ भी सुनी है, ये जस्ट ऐड करना चाहूंगी, कि काफी लोग बोलते हैं कि पानी को ना हम बाहर धूप में रख देते हैं तो इसमें विटामिन डी बढ़ जाता है। No, there's no science. There's no science behind it. But when you do this thing with mushroom, वो अब्सॉर्ब करता है। इसके पीछे साइंस है, ये अमेरिकन रिसर्च में भी आया है। सो इसके पीछे साइंस है, बट पानी का इज टोटली वेस्टेड। आप कुछ नहीं कर रहे, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तो उल्टा हमें नहीं पता कैसी रेज आ रही है, राइट। बट मशरूम के अंदर इफ यू आस्क मी, तो मैं मशरूम को सुपर फूड खाऊंगी फॉर विटामिन डी। इट्स अ सुपर फूड। एंड टोफू भी मैं कहूंगी कि ठीक है, ये भी ऐड कर सकते हैं, ये भी ऐड कर सकते हो। उल्टा मैं तो कहूंगी चटनी वगैरह बना लो, ग्रीन चीजों की बना लो, लीफी वेजिटेबल, साग हो गया, पालक हो गया, ये सब करो यार। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। करेक्ट। अगर लंबा जीना है विद अ गुड बैलेंस, देन यू नीड टू वर्क ऑन योर ईटिंग हैबिट्स। प्रोसेस्ड फूड, इसमें क्या है, इट्स मोर ऑफ केमिकल्स एंड मोर ऑफ कैलोरीज, प्रिजर्वेटिव्स। ये आपकी हेल्थ को बेनिफिट नहीं दे रहे, जस्ट ये टेस्ट बड को सेटिस्फाई कर रहे हैं, राइट। इसमें कोई कैल्शियम विटामिन डी नहीं मिलेगा आपको। करेक्ट। Natural food, natural sources is always the best solution. बिल्कुल। Yes. तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम अपनी लाइफ से कट डाउन कर सकते हैं, सो दैट हमारे शरीर में ये विटामिन डी और कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को कम कर रही हैं। तो इन चीजों को तो बंद ही कर दो खाना, क्योंकि नुकसान भी पहुंचा रही हैं और इससे हमारे शरीर में कमी भी हो रही है। देखो सिंपल सी बात है, मैं तो यही बोलूंगी, हर एक चीज एक्सेस में लेना भी हेल्दी नहीं है, ठीक है। बट आई वुड से सजेस्ट, अगर लंबा जीना है विद गुड एंड हेल्दी लाइफ, जस्ट कट डाउन योर प्रोसेस्ड फूड। बस प्रोसेस्ड फूड चेंज करके उसको नेचुरल फूड में ले आओ, वो चीजें ज्यादा बेटर हैं, ठीक है। और थोड़ा सनलाइट में जाओ, जरूरी है। इनफैक्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंटल हेल्थ। आई हैव सीन ट्रेनीज गोइंग इनटू डिप्रेशन, व्हाई? बिकॉज दे आर लॉक्ड अप इन अ रूम और दे आर लॉक्ड अप इन ऑफिस, दे डोंट गेट द सनलाइट एक्सपोजर। क्यों जरूरी है? क्यों हमारे जो बड़े पूर्वज होते थे बाहर जाके बैठते थे, पार्कों में बैठते थे, चाहे थोड़ी गर्मी होती थी, क्यों बाहर निकलते थे? दिस रियली हेल्प्स। एंड ये छोटी छोटी हैबिट आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, आपकी हेल्थ को चेंज कर सकता है। शुगर को कहा जाता है कि आपके शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी को अच्छे से अब्सॉर्ब नहीं होने देता है, तो क्या चीनी हमें अपनी डाइट से पूरी तरह से बंद कर देनी चाहिए? देखो, बहुत लोगों के लिए चीनी एक दुश्मन है, बट फॉर मी इट इज सैटिस्फाइंग फॉर माई टेस्ट बड। बट आई मेक श्योर कि मैं उसको बहुत कम क्वांटिटी में ले रही हूँ। मैं बहुत कम, इफ आई एम हैविंग माई कॉफी, आई माइट हैव अ हाफ टीस्पून ऑफ शुगर, बिकॉज दैट्स द वे आई लाइक इट। सस्टेनेबिलिटी, पोर्शन कंट्रोल, क्वांटिटी इज द की। आप कितने दिन शुगर कट पे रह लोगे, मेरे को ये बताओ। इफ यू हैव अ स्वीट टूथ, कितने दिन? हाँ, शुगर मैं कहूंगी इट्स नॉट योर बिगेस्ट एनिमी। बिगेस्ट एनिमी इज योर हैबिट, इट्स योर पोर्शन। अगर भर भर के चीनियां खा रहे हो तो वो तो लाइफ स्पैन ही कम कर देगी, सिंपल सी बात है। बट अगर आप बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में, लाइक 30 ग्राम, एक चम्मच ले रहे हो पूरे दिन में, दैट इज एब्सोल्युटली ओके, ठीक है।
like me being a internationally certified nutritionist, I do take some sort of, because I love it. It's my taste bud. और मैं अगर पूरे तरीके से रिमूव कर दूं, मैं 1 महीने के लिए कर सकती हूँ, उसके ऊपर नहीं जा सकती. So I have built a habit. खानी है ले लो यार, छोटी सी बाइट ले लो, क्या प्रॉब्लम है? That won't impact. बट हाँ, ऑब्जॉर्प्शन में थोड़ा तो ये इम्पैक्ट लाती है. तो अगर आप मुझसे ये पूछोगे, तो अगर आपको अपना कैल्शियम लेना है, वो मील्स के साथ बेटर रहेगा. ठीक है. अगर आपको अपना विटामिन डी लेना है, तो वो फैट्स के साथ, लाइक मिल्क के साथ ज्यादा बेटर रहेगा. उसकी ऑब्जॉर्प्शन उस तरीके से बेटर हो जाती है. बट शुगर, आई वुड से इट्स अ बिट ऑफ कल्प्रिट. It's just that control the portion size, enjoy a little bit of sweet. That is absolutely safe. Okay. आप हमें कुछ ऐसी रेसिपीज बता सकती हैं जो हम अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, so that कैल्शियम और विटामिन डी की जो कमी है वो कभी ना हो हमें. ठीक है, तो यार मशरूम्स खा लो, करी बना लो, सैंडविच खा लो उसके, एंड सेसमे सीड की मैं कहूँगी चटनी बना लो, हरी चटनी, दैट इज वेरी गुड. ठीक है. टोफू की करी बना लो. मैं तो जनरली यही करती हूँ कि अगर मुझे टोफू खाना है, इट्स वेरी गुड, तो उसकी मैं नॉर्मल तड़के वाली करी बना लेती हूँ. तो ये सारी चीजें, साग तो नॉर्मल सब खाते ही हैं, पालक भी खाते हैं, उसके साथ पनीर ऐड कर लो, दैट इज वेरी गुड. सो दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग जो हमारे इंडियन घरों में चली आ रही है. आप थोड़ा, मैं तो सजेस्ट करूंगी, जब आप फ्रूट खाते हो ना, फ्रूट गो रियली वेल विद फैट्स. तो हल्के से आपने सेसमे सीड्स या फिर 4-5 बादाम ऐड कर लिए, सो वो आपके कैल्शियम को भी बैलेंस आउट रखेगी. एग योग कर लो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिश कर लो. ठीक है. वेजिटेरियंस के लिए पनीर कर लो, कर्ड कर लो, मिल्क कर लो. तो दिस बोथ आर वेरी गुड सोर्सेस. परफेक्ट. बट व्हेन इट कम्स टू विटामिन डी, थोड़ी कमी हो जाती है. तब जरूरी होता है कि डॉक्टर को दिखा के सप्लीमेंटेशन कितने आयु की जरूरी है, वो जरूरी है जानना. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अब होता क्या है, जनरली आजकल लोग क्या कर रहे हैं, दूध पिए जा रहे हैं, उनको लग रहा है वो बोन स्ट्रांग हो रही है. नो, कैल्शियम डिपॉजिट अगर आपकी बॉडी में हो गया एक्सेस में, किडनी स्टोन्स होते हैं, हार्ट रिस्क बढ़ता है, बहुत इशू होते हैं. अगर विटामिन डी की कमी हो रही है, तो आपके मूड स्विंग्स भी होंगे, आपकी इम्यूनिटी डाउन होएगी. अब विटामिन डी क्या करता है हमारी बॉडी में? इम्यूनिटी बढ़ाता है. क्या होता है, हमारी बॉडी में ना सेल्स होते हैं, गुड सेल्स. ठीक है. कोई भी इंफेक्शन आता है, विटामिन डी उसको किल कर देगा, क्योंकि वो सेल को उन्होंने एक्टिवेट कर दिया, इम्यूनिटी सेल को. इसलिए विटामिन डी भी जरूरी है. बैलेंस आउट करके खाना खाओ, छोटी छोटी चीजें इसमें चेंज लाओ. यही रेसिपी आप यूज कर लो. मशरूम बनाने से पहले थोड़ी देर 10 से 15 मिनट में रख दो, सनलाइट में रख दो. थोड़ा तो फर्क पड़ेगा. और एटलीस्ट गो गेट योर सनलाइट फॉर 15-20 मिनट्स. आपको ऑफिस में भी ब्रेक मिलती है ना, लंच पे हाफ एन आवर मिलता है ना, सबको मिलता है ना. बस वहां पे जाके अगर आप 10 मिनट्स भी खड़े हो जाओ, इट कैन बी अ गेम चेंजर फॉर यू, एंड यू विल सी योर मूड इज अपलिफ्टिंग, योर रिलेशनशिप गेटिंग बेटर. क्योंकि अब होता क्या, जब मूड स्विंग्स होते हैं मेन वुमेन में, दे आर स्नैपी, सब खराब हो जाता है, सब खराब हो जाता है. डिप्रेशन इतना कॉमन हो गया है इंडिया में भी, छोटे छोटे बच्चे डिप्रेस्ड हैं यार. वो बहुत आजकल केसेस बढ़ रहे हैं इसके. तो if you talk about vitamin D, I would say sunlight, mushroom, egg yolk, fish. ठीक है. ठीक है. When you talk about calcium, then I would say milk, curd, paneer, tofu, saag, palak, ragi. तिल. There are a lot of sources. There are a lot of sources. Daily habit में ऐड करो. चटनी बना के खा लो यार. इतना तो हर कोई कर देता है. मैं बता रही हूँ, इंडियन खाना ना फिर भी अच्छा है. हम काफी हर्ब्स यूज करते हैं, जिससे हमारे मिनरल्स, विटामिन्स कंप्लीट होते रहते हैं. बट हमें एक बैलेंस क्रिएट करना विद द राइट एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो अगर हम चाहते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि ग्रोइंग एज में हमारे लिए हड्डियों का मजबूत होना कितना ज्यादा जरूरी है. अगर बच्चे हैं या फिर अडल्ट हैं या जो बूढ़े लोग हैं, वो अपनी लाइफस्टाइल में ऐसी क्या जो है वो चीजों को शामिल करे और क्या चीजें बंद कर दे, सो दैट कैल्शियम और विटामिन डी की कमी ना रहे. देखो, हमारे बचपन में तो हम क्या करते थे कि आउटडोर्स खेलने जाते थे. आज के बच्चे दे आर मोस्टली ऑन देयर फोन्स, ऑन देयर टीवी, प्ले स्टेशन आ गया है. तो सबसे पहली चीज बच्चों के लिए मेरे लिए ये सजेशन आएगा, देखो उनकी ग्रोइंग एज है और इसमें ना हार्मोन डेवलप हो रहे होते हैं. तो बाहर की थोड़ी एक्टिविटी कराओ, एक बैलेंस डाइट खिलाओ, अच्छे खाने खिलाओ और थोड़ा आउटडोर निकालो. लेट देम बी इन द पार्क, let them go out. Yes. When we talk about women I think अपने आप को बिल्कुल प्रायोरिटाइज नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती. उनका वो इतनी गिवर होती है कि you first हो जाता है, me I'll come later. Yes. For women especially at the age of 30, ये चीजें ना बॉडी से बहुत जल्दी ड्रेन्ड होनी शुरू हो जाती है, especially when you are on a periods.
एवरी मंथ पीरियड्स तो आती ही है, राइट? तो उसमें ये कैल्शियम विटामिन बहुत जल्दी ड्रेन होता है, तो हमें सप्लीमेंटेशन तब बहुत जरूरी होती है व्हेन वुमन इज प्रेग्नेंट। वो अपने फिटस को भी तो फीड कर रही है, तब भी उनकी जो रिक्वायरमेंट है इट गोज अप, ठीक है? तो और व्हेन वी टॉक अबाउट मेन ऑफिस में है या फिर घर पे हैं, जो भी है, गो आउटडोर्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि होता क्या है, एज वी ग्रो ओल्ड हमारा मसल मास गिरता है, हाँ। ठीक है? उस चीज के लिए विटामिन का सपोर्ट बहुत जरूरी है, विटामिन डी का सपोर्ट। एंड फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स व्हाट यू नीड इज कैल्शियम। सो इन दोनों का बैलेंस बना के रखो अपनी डेली हैबिट में। एटलीस्ट गो आउट फॉर अ वाइल, अपने बच्चे को बाहर भेजो, खुद जाओ, लेके जाओ और हेल्दी खाना खाओ, ठीक है? सनलाइट लो, जरूरी है। लीफी वेजिटेबल्स ऐड करो, सुपर फूड्स हैं यार, इंडिया में तो इतने आसानी से मिलता है, हमें तो एट वेरी बजट प्राइस हमें मिल जाता है। इसमें कैल्शियम, गुड मिनरल्स, विटामिन्स, ये आपको सब मिलेंगे। मशरूम ऐड करो, ये सारी छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट है। टोफू, मिल्क, पनीर, दही जरूरी है, डेली इनटेक में लो, ये ले लो, हैबिट बना लो, हर चीज में थोड़ा थोड़ा कैल्शियम लो। अब चटनी बना लो, सबसे इजी वे है, इंडियन में तो चटनी बनती रहती है, उससे भी आपके कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी है वो कंप्लीट होती है। बट फॉर विटामिन, एग योक, फिश, टोफू, नट्स, इसमें इसमें थोड़ा बैलेंस आउट करना पड़ेगा। और अपना ब्लड टेस्ट कराओ, चाहे वो बच्चे हैं, डू दैट, देखो कितनी कमी है, क्योंकि एक्स्ट्रा डिपॉजिट भी अच्छा नहीं है। बिल्कुल। तो इस चीज में आप कमी देखो कितनी है, उसके अकॉर्डिंग अपने डॉक्टर से बात करके स्टार्ट विद योर सप्लीमेंटेशन। क्योंकि आप कुछ भी कह लो, विटामिन डी ऐसी चीज है जो बहुत कम नेचुरल सोर्स से मिलता है, बहुत कम क्वांटिटी में मिलता है। हाँ, मतलब ऑब्वियसली यू कांट tear off your clothes and sit in the park for the sunlight. That is not possible, right? Practical भी नहीं possible. That's why when it comes to vitamin D, we are much dependent on supplementation. But कितना, वो डॉक्टर बताएगा। करेक्ट है, आपकी ब्लड रिपोर्ट बताएगी। मैं हमेशा, कोई भी मुझसे पूछता है कि मेरे को ये कमी हो रही है, तो मेरे को तो सिग्नल से पता चल जाता है कि ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी है या कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। मैं उनको स्टिल सजेस्ट करती हूँ, ब्लड टेस्ट कराओ, मेरे को देखना है कि कितना कम है, उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्टर सजेस्ट करेगा। तो हर एक की रिक्वायरमेंट अलग है, हर एक की ना हेल्थ की एक्टिविटी अलग है, हर एक का सेडेंट्री लाइफस्टाइल जिनका है उनको ज्यादा जरूरत है, हमारा एक्टिव है, तो हमें देखना पड़ेगा कि ब्लड में कितनी डेफिशिएंसी चल रही है। तो उसके अकॉर्डिंग, इनफैक्ट व्हेन आई टेक विटामिन डी, आई मेक श्योर आई एम गेटिंग माय टेस्ट डन। मैं भी हवा में नहीं लेती, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरी बॉडी में कितना है, बट आई मेक श्योर कि हाँ, मैं 20 मिनट 30 मिनट बाहर सनलाइट में चाहे वॉक करके आ रही हूँ, बट मैं आ रही हूँ। बिल्कुल। अच्छा, एक्सरसाइज का कितना बड़ा रोल है हमारी हड्डियों को स्ट्रांग बनाने के लिए और कैल्शियम और विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन के लिए? बेसिकली एक्सरसाइज तो मैं कहूंगी कि आपकी ये ताले की चाबी है। अच्छा, अगर लॉन्ग लाइफ जीना है, एक्सरसाइज ये नहीं कि आप जिम में अपने मसल तोड़, any sort of activity that you enjoy. If you enjoy dancing, you're moving your body, do that. If you enjoy walk, zumba, जो भी enjoy करते हो करो, बट दिन में 1 घंटा अपनी बॉडी को दे दो, अपने मसल्स को दे दो, वो उसके लिए बहुत जरूरी है। सो एक्सरसाइज प्लेज वेल विद विटामिन डी एंड कैल्शियम, ठीक है? आप जितना, एक्चुअली होता क्या है, जब आपका लाइफस्टाइल एक्टिव है, आपकी बॉडी हेल्थी है, चीजों की कमी नहीं आती, डेफिशिएंसी कम निकलती है। अगर आप एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल वाले का ब्लड चेकअप कराओ और एक एक्टिव वाले का कराओ, आपको लगता है कि रिपोर्ट्स में डिफरेंस आएगा? कमी में डिफरेंस आएगा, क्योंकि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा है, वो अपना खाना सोच समझ के खा रहा है, बैलेंस करके खा रहा है, अपना हल्का बहुत शुगर भी इंजॉय कर रहा है, अपना खाना भी इंजॉय कर रहा है, वर्कआउट भी कर रहा है, वॉक भी कर रहा है। बट एक सेडेंट्री ऑफिस जाने वालों के लिए ये ज्यादा प्रॉब्लम है, तो उनको सबसे ज्यादा अपने हेल्थ पे फोकस करने की जरूरत है। सो एक्सरसाइज, any sort of activity that makes your body move and feel more loved, it is very important. परफेक्ट है। तो आई थिंक इस सेशन में हमने अब तक जितनी बातचीत की है उसमें डाइटरी सोर्सेज हो, सप्लीमेंट्स हो, एक्सरसाइज हो, या फिर हमारी बॉडी क्या हमें साइंस और सिम्टम्स देने की कोशिश कर रही है, इन सब पर बहुत ही अच्छी खासी डिस्कशन की है। आई एम श्योर ये पॉडकास्ट हमारी ऑडियंस के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने जा रहा है, स्पेशली वो लोग जो कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं। तो आई थिंक इस सेशन में हमने सब चीज़ों को कवर की है। हम चाहते हैं हिमानी के जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को एक फाइनल गो टू होम मैसेज या फिर एक गोल्डन मंत्र या टिप
जरूर दें कि कैल्शियम और विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या चीजें हैं जो उनको डूज एंड डोंट्स में शामिल करनी चाहिए, और एक फाइनल मैसेज क्या आप हमारी ऑडियंस को देना चाहती हैं? तो देखो, मैं तो सिंपल सी बात है, मैं तो ये कहूंगी स्टे हेल्दी, लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करो। ओवरनाइट चीजें नहीं होती, ओवरनाइट आपकी हड्डियां कमजोर नहीं होती है, बहुत सालों से हो रही होती है, शायद बचपन से ही हो रही होती है। तो हमने अपनी बॉडी को समझना है, देखना है और हेल्दी खाना खाओ। हेल्दी का मतलब होता है घर के खाने इज वेरी हेल्दी, सिंपल सी बात है। तो उसमें काफी हमारा विटामिन्स, मिनरल्स फ्रूट्स में, सब्जियों में कवर हो जाते हैं। ठीक है, आज की डेट में बहुत बच्चों की मैं देख रही हूँ कच्ची हड्डियां हैं, तो उस चीज पे वर्क करो। अपना विटामिन डी, अपना कैल्शियम, जस्ट पुट इट टुगेदर, क्योंकि कैल्शियम के बिना, विटामिन डी के बिना रोल हो ही नहीं सकता। इट विल नॉट फंक्शन। आपके ब्लड स्ट्रीम तक जब तक विटामिन डी है नहीं, पहुंचेगा ही नहीं। एक्सेस ऑफ कैल्शियम भी नहीं लेना है, वो आपकी लाइफ थ्रेटनिंग है। किडनी स्टोन्स मैंने काफी लोगों को होते हुए देखे। तो आप जो भी ले रहे हो, मेक इट अ बैलेंस। कुछ हेल्दी हैबिट ऐड करो, थोड़ा एक्टिविटी ऐड करो, अपना खाना जितने भी कलरफुल चीजें हैं, सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, वो खाओ, और चटनियां वगैरह लो, साग खाओ, पालक खाओ। इट इज अ वेरी गुड सोर्स। अकॉर्डिंग टू मी, एटलीस्ट 15 से 20 मिनट सनलाइट लो हर दिन। धूप जरूरी है, बहुत जरूरी है आपकी बॉडी के लिए, आपके मूड के लिए। बहुत यंग बच्चे भी डिप्रेशन में जाए जा रहे हैं, ओल्ड एज तो है ही, एंड देयर इज नो वन टू टॉक अबाउट, राइट? तो लेट इट आउट, टॉक आउट, अपना बैलेंस क्रिएट करो बस खाने में। देखो, ओवरनाइट चीजें चेंज नहीं होती, सालों से हैबिट बनती है। तो वर्क ऑन योर हैबिट्स। एग्जैक्टली। Eat your food properly rather than depending on the supplementation and tablet. खाना खाओ यार, बैलेंस कर लो। सिंपल सी बात है, एंजॉय योर फूड। घर के खाने इज अ बेस्ट सोर्स ऑफ एवरी विटामिन्स, एवरीथिंग दैट योर बॉडी नीडेड। तो दैट इज माय मैसेज। बिल्कुल, थैंक यू सो मच हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए और इतनी इंसाइटफुल चीजें हमारे साथ शेयर करने के लिए। आई एम श्योर यू एंजॉयड द सेशन। आई लव्ड इट, एंड it's just that my goal is to spread the right information. Thank you for calling me, Megha. Thank you so much. And audience, I'm sure इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी। अगर आपके मन में कोई और सवाल रह गए हो तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे एक्सपर्ट के जरिए उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी हेल्पफुल और हेल्थ रिलेटेड सेशंस के लिए फॉलो करते रहिए NBT Live। थैंक यू।